नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर न्यू दिल्ली के क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी डिवीजन द्वारा प्रस्तुत आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए NQAS इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑनलाइन शिक्षण श्रृंखला में आपका फिर से स्वागत है। इस मॉड्यूल में हम आयुष्मान आरोग्य मंदिर में NQAS के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आवश्यक कदम को विस्तार से चर्चा करेंगे। इस मॉड्यूल में हम आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में NQAS के इम्प्लीमेंटेशन के लिए 10 चरणों की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। आइए देखें कि NQAS इम्प्लीमेंटेशन के ये 10 चरण क्या हैं। टीम के सदस्यों का संवेदीकरण, क्वालिटी टीम का गठन, क्वालिटी पॉलिसी या गुणवत्ता नीति और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव या गुणवत्ता उद्देश्य, वर्क इंस्ट्रक्शंस का दस्तावेज और कार्यान्वयन, बेसलाइन और इंटरनल असेसमेंट संचालित करें, गैप एनालिसिस करें, एक्शन प्लानिंग और प्रायोरिटाइजेशन करें, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन सर्वेज का संचालन, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या KPI का मापन, रेफरल ऑडिट और प्रिस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग ऑडिट करें। हम इनमें से प्रत्येक चरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। टीम के सदस्यों का संवेदीकरण। आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्टाफ को निम्नलिखित विषयों का उन्मुखीकरण प्रदान किया जाएगा: NQAS स्टैंडर्ड्स, NQAS स्कोरिंग सिस्टम, मूल्यांकन के विभिन्न स्तर, NQAS कार्यान्वयन। यह अभिविन्यास PHC मेडिकल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट के सहयोग से आयोजित किया जा सकता है। यह NQAS स्टैंडर्ड्स को लागू करने के पहले महीने में किया जाना चाहिए। क्वालिटी टीम का गठन। क्वालिटी टीम स्वास्थ्य केंद्र में NQAS स्टैंडर्ड्स के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों का नेतृत्व करेगी। क्वालिटी टीम में ये सदस्य शामिल होंगे: CHO, MPW, LHV, ANM और 1 या 2 आशा कार्यकर्ता। क्वालिटी टीम के गठन में MO PHC स्वास्थ्य सुविधा का सहयोग करेंगे। यह NQAS स्टैंडर्ड्स को लागू करने के पहले महीने में किया जाना चाहिए। हमने क्वालिटी टीम के गठन और कार्यप्रणाली पर एक अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रदान किया है। क्वालिटी पॉलिसी या गुणवत्ता नीति और क्वालिटी ऑब्जेक्टिव या गुणवत्ता उद्देश्य। क्वालिटी पॉलिसी या गुणवत्ता नीति व्यक्त की जाती है और इसे स्थानीय भाषा में प्रदर्शित किया जाता है। उदाहरण के लिए HWC यानी SC उपलब्ध संसाधनों के भीतर रोगी केंद्रित गुणवत्ता देखभाल प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने लाभार्थियों को सुरक्षित, प्रभावी, कुशल, सुलभ, मुफ्त, व्यापक सेवाएं प्रदान करने का प्रयत्न करता है। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स या गुणवत्ता उद्देश्यों व्यक्त की जाती हैं। गुणवत्ता उद्देश्य स्मार्ट होने चाहिए। S स्पेसिफिक या विशिष्ट, मेजरेबल या मापने योग्य, A अचीवेबल या प्राप्य, R रेलिवेंट या प्रासंगिक, T टाइम बाउंड या समयबद्ध। उदाहरण के लिए 30 वर्ष से अधिक आयु की महिला आबादी में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग प्रतिशत को 2022 तक X% प्रतिशत प्रति माह से बढ़ाकर Y% प्रति माह करना। वर्क इंस्ट्रक्शंस का दस्तावेज और कार्यान्वयन। वर्क इंस्ट्रक्शंस या कार्य निर्देश एक प्रक्रिया के विस्तृत चरण हैं जिनका कर्मचारी हर बार कार्य करते समय पालन कर सकता है। कार्य निर्देश उपयोगकर्ता को किसी विशेष कार्य को कैसे करने का निर्देश देने के लिए चरणबद्ध चरण मार्गदर्शिका है। विकसित किए जाने वाले वर्क इंस्ट्रक्शंस के उदाहरण हैं: रैपिड डायग्नोस्टिक किट का उपयोग, RMNCHA सेवाएं, सामान्य नेत्र संबंधी समस्याओं की जांच। हमने वर्क इंस्ट्रक्शंस के डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन पर एक अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल प्रदान किया है। बेसलाइन और इंटरनल असेसमेंट। इसके अनुसार क्वालिटी टीम द्वारा NQAS चेकलिस्ट का उपयोग करके बेसलाइन असेसमेंट या पहला इंटरनल असेसमेंट किया जाना चाहिए। क्वालिटी टीम के गठन के तुरंत बाद ये कार्य किया जाना चाहिए। 6 महीने में कम से कम एक बार NQAS चेकलिस्ट का उपयोग आवधिक इंटरनल असेसमेंट का संचालन करना है। गैप एनालिसिस।
गैप्स आइडेंटिफिकेशन या गैप्स की पहचान एक महत्वपूर्ण कदम है जो बेसलाइन और इंटरनल असेसमेंट के बाद होता है। गैप्स वे कार्य हैं जो स्वास्थ्य केंद्र को NQAS स्टैंडर्ड्स आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करने चाहिए। एक्शन प्लानिंग और प्रायोरिटाइजेशन। गैप्स की पहचान के बाद एक्शन प्लानिंग पर कार्य योजना और प्रायोरिटाइजेशन या प्राथमिकता महत्वपूर्ण कदम है। प्रत्येक पहचाने गए गैप्स के लिए एक समयबद्ध करेक्टिव एक्शन की योजना बनाई जाएगी और उसे प्राप्त करने के लिए एक पहचाने गए व्यक्ति को जिम्मेदार बनाया जाएगा। क्वालिटी टूल्स का उपयोग करके गंभीरता के स्तर के आधार पर पहचाने गए गैप्स को प्राथमिकता दी जाती है। आप हमारे द्वारा बनाए गए एक अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल में बेसलाइन और इंटरनल असेसमेंट, गैप एनालिसिस, एक्शन प्लानिंग और प्रायोरिटाइजेशन के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन सर्वेस। एक संरचित प्रारूप में मासिक फीडबैक एकत्र करें जो समझने में आसान हो और स्थानीय भाषा में हो। न्यूनतम 30 OPD रोगियों का PSS एकत्र किया जाना है। समुदाय से फीडबैक भी एकत्र किया जाना चाहिए। हमने मरीजों और समुदाय के सदस्यों से फीडबैक एकत्र करने और सेवाओं में और सुधार के लिए फीडबैक का विश्लेषण करने के लिए एक अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित किया है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या KPI का मापन। मासिक आधार पर परिणाम संकेतक जैसे प्रति माह OPD मामलों की संख्या, सभी 4 ANC प्राप्त करने वाली महिलाओं का प्रतिशत, ANC के दौरान पहचानी गई उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था की संख्या आदि कैप्चर करें। मासिक गुणवत्ता टीम बैठकों के लिए डेटा का विश्लेषण, समीक्षा और उपयोग करें। निगरानी और सुधार के उद्देश्य से DQAC या SQAC को रिपोर्ट करें। रेफरल ऑडिट और प्रिस्क्रिप्शन मॉनिटरिंग ऑडिट। स्वास्थ्य केंद्र द्वारा पालन की जाने वाली दवाओं से संबंधित विभिन्न गाइडलाइंस के अनुपालन की जांच करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट किया जाता है। राज्य और राष्ट्रीय सरकार के रेफरल गाइडलाइंस के संबंध में स्वास्थ्य केंद्र का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रेफरल ऑडिट किया जाता है। इस विषय को भविष्य के वीडियो में विस्तार से शामिल किया जाएगा। हमने प्रिस्क्रिप्शन और रेफरल ऑडिट कैसे करें इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए एक अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल विकसित किया है। धन्यवाद।